हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूड़ी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 पर, जो कि हमारी रहेगी इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, सो साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज शामिल है? 10। बर्मा, ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब आप सबको पता है कि ये 10 कंट्रीज़ का नाम याद रखना इतना इजी नहीं है। अगर आप याद रख पा रहे हो तो ये वेल एंड गुड है। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो आप इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हो। लाइक आप 3 कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हो जो कि इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है। ठीक है, तो वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। तो इन 3 कंट्रीज़ के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के जो क्लोज नेबर्स है, इनके साथ रिलेशन जो काफ़ी पुराने रिलेशंस है। ठीक है, सो अशोक द ग्रेट, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के रीजन में बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए सोना और उत्तरा, उनके एमिसरीज थे यानी कि दूत थे, उनको भेजा था। इन नेशंस ने बुद्धिज्म को अपने स्टेट रिलीजन के रूप में डिक्लेयर करा। जो हिंदुइज्म का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा से रहा है इनके इंडिजीनियस कल्चर में और रिलीजन में। ठीक है, सो सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर 10 कंट्रीज़ के नाम आप याद नहीं रख पाते हो तो इन 3 कंट्रीज़ के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपको कुछ नॉलेज ज़रूर है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी ये 3 कंट्रीज़ ही आती है। सिंगापुर हैज़ एन इफेक्टिव सर्विस सेक्टर, किस फील्ड में? फाइनेंस, एयरलाइंस, कंप्यूटर्स एंड शिपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये काफ़ी अच्छे खासे पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, ये रीजन जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? 90% ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर, 50% टिन, 75% वर्ल्ड्स कोपरा, 55% जो है पाम ऑयल, 20% जो है टंगस्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये 50%, 75% ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, जो गोल्ड माइंस होती है यानी कि जो सोने की खानें होती है, ये कहाँ लोकेट करती है? कहाँ पर है? फिलीपींस में और इंडोनेशिया में। ठीक है, इसी के साथ रूबीज़ भी पाई जाती हैं, कहाँ पर? बर्मा और कंबोडिया में। ठीक है, और टिम्बर और जितनी भी बाकी चीज़ें होती है वुड से, ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती हैं? साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह ये अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ऑयल डिपॉजिट्स कहाँ पे पाई जाती है? इंडोनेशिया में, वियतनाम में, मलेशिया में, बर्मा में और साउथ चाइना सी में। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और आ जाती है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है साउथ ईस्ट एशिया की, वो बहुत ज़्यादा जो होती है फर्टाइल होती है। हर चीज़ें यहाँ पे उगाई जा सकती है। राइस की बात कर लो, शुगर केन, मेज़ी, पपाया, बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, इवन फिशिंग जोन भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है उपजाऊ होते हैं यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट। देखो, जो इंडिया है हमेशा से अटैच रहा है, ठीक है, जितने भी गुड नेबरली रिलेशंस बनाने में। ठीक है, विद द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, किस पॉलिसी को वो अपनाता है? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसी के साथ वो क्या चाहता है कि जितने भी जो आसियान रीजन है वहाँ पर भी वो अपने रिलेशन जो है वो इम्प्रूव करें। ठीक है, अपने टाइज जो है वो अच्छे कर सके। ठीक है, इंडिया जो है हमेशा से क्या चाहता है? इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द आसियान रीजन। इसी के साथ और लिबरलाइजेशन और फ्री ट्रेड को भी इंडिया सपोर्ट करता है। ठीक है, आसियान क्या चीज़ की कोशिश करता है? इंडियन जेस्टर्स को रेसिप्रोकेट करने की। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंस है ग्रेट मार्केट की, वो भी आसियान जो है देखता है। ठीक है, तो आसियान क्या चीज़ देखता है कि इंडिया में मिलियंस में मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, और जो ट्रेडिंग भी करते हैं। इसी के साथ दोनों में ही हिस्टोरिकल और रिलीजियस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी सेम है। बोथ ऑफ देम सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। ये लाइन आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि दोनों ही यानी कि आसियान और इंडिया दोनों ही सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को और फ्री ट्रेड को। ठीक है, एग्जाम में जब आसियान और इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है। ओके, सो कोल्ड वॉर एरा जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसे मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, ओके, और वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो हमारा रहेगा इंडिया एंड आसियान। देखो, जो ये एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान, जिसको कब बॉर्न किया गया था? 1967 में। और किस एम से? एट प्रमोटिंग रीजनल ट्रेड,
इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, देखो वियतनाम ने क्या स्टार्ट किया, एक प्रोसेस स्टार्ट की दोई मोई का मतलब होता है रेनोवेशन। ठीक है, किसका एम रखते हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। किनके अंडर, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। कब, 1991 में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1991 में नरसिम्हा राव कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो न्यू गवर्नमेंट थी उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक प्रोसेस लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का एंड ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, इंडिया ने क्या चीज़ अनाउंस की, टैक्स फ्री इंसेंटिव्स, किसके लिए, फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और ये पॉलिसीज़ है किस चीज़ को एनकरेज करी थी, आसियान को फर्दर कॉरपोरेशन के लिए इंडिया के साथ। ठीक है, देखो आसियान ने क्या ऑफर किया, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप ऑफर की इंडिया को, कब, 1992 में। ठीक है, 4 कोर सेक्टर्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए। ठीक है, कॉरपोरेशन के, नेमली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 आपको याद रखने, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, ये चारों आपको अच्छे से याद रखने, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इकोनॉमिक पैराडिम जो होता है वो मेन थर्स्ट है कॉरपोरेशन का आसियान के साथ। इंडिया और आसियान की अगर हम बात करें, जो आर्थिक पक्ष होता है यानी कि आर्थिक तरीके से सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन होता है आसियान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिम्स्टेक की, ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट नोट जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, बिम्स्टेक जो है ये एक सब रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, यानी कि इसमें 5 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ईसी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि आसियान के 2 पार्टनर्स और साउथ एशियन कंट्रीज के 3 पार्टनर्स, ये दोनों आते हैं इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के। ओके, आई रिपीट, आसियान के 2 पार्टनर्स और साउथ एशियन कंट्रीज़ के 3 पार्टनर्स, ये दोनों साथ आते हैं किस लिए, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश की गई थी, 1998 में। और मेन इसका जो क्या काम है, किन एरियाज़ में कॉरपोरेशन का काम करता है, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ओके, बिम्स्टेक जो है उसने बेसिकली क्या प्रोवाइड किया है, इकोनॉमिक फोरम प्रोवाइड किया है, किसके साथ, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के साथ। ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिए फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। ठीक है, किस चीज़ के रिलेटेड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ओके, सो बिम्स्टेक चैम्बर ने अब क्या स्टैब्लिश किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक एनुअल मीटिंग्स भी ज़रूर रखी जाएगी बिम्स्टेक की। ठीक है, किस लिए, कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, इन सबको जानने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, तो एक SEOC का स्टैब्लिशमेंट किया गया, यानी कि सीनियर इकोनॉमिक ऑफिशियल्स कमेटी का स्टैब्लिशमेंट किया गया, ये सब चीज़ें हैंडल करने के साथ वेरियस सेक्टर्स में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी गई, वो कौन कौन सी है जो कॉरपोरेशन के लिए थी। बांग्लादेश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया में टेक्नोलॉजी, थाईलैंड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, म्यांमार में एनर्जी एंड श्रीलंका टूरिज्म एंड फिशरीज। ओके, सो इंडिया जो है वो सेक्टोरल पार्टनर बना आसियान का 1992 में, इसी के साथ डायलॉग पार्टनर बना 1995 में। ठीक है, तो ये जो टाइम था जहाँ पे इनके रिलेशन जो है इम्प्रूव हो रहे थे। मेन जो कॉरपोरेशन के सेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स। इंडिया जो है ARF का मेंबर है और इंडिया और आसियान के बीच में कॉरपोरेशन होता है सिक्योरिटी मैटर्स में भी। ठीक है, जब पोखरान 2 कंडक्ट किया गया था 1998 में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया डिस्प्लेड ग्रेट एंगर, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन सम ऑफ द आसियान कंट्री, जो आसियान कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रिसिएशन दिखाया इंडिया के लिए। ठीक है, कि इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर जो है अब सामने आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ इनके जो व्यूज़ है वो सिमिलर है, किसमें, टेररिज्म में। दोनों ही चाहते हैं कि टेररिज्म जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि टेररिस्ट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन होते हैं, वो किसी में रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, ना किसी के रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनमें किसी भी तरह की ह्यूमन एथिक्स होते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या निकलता है, जो इंडिया जो है हमेशा से यही कोशिश करता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो बहुत ही अच्छे जो है अपने अच्छे रिलेशंस बना सके।
सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट आपका है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।